इजरायल युद्ध के बाद दुनिया की नज़र एक और दिशा में मुड़ गई है और इस बार मामला टैंकों, बमों या मिसाइलों का नहीं है। मामला है हथौड़ी, कुदाल और इंसानी मेहनत का। रूस चाहता है 1 मिलियन यानी 10 लाख भारतीय वर्कर्स, और अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक श्रमिक समझौता नहीं होगा बल्कि एक भू राजनीतिक हलचल होगी जिसका असर भारत, रूस और अमेरिका तीनों की नीतियां पर पड़ेंगी। ये बात एक सामान्य बयान से शुरू हुई है। रूस के उराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा है कि रूस को 10 लाख भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इसकी गहराई में छिपा वो सच है जो आने वाले वर्षों में दुनिया का नक्शा बदल सकता है। रूस में जनसंख्या लगातार गिर रही है, युद्ध ने युवा संसाधन छीन लिया है और देश को अब चाहिए वर्कर्स पर भरोसेमंद और सस्ते। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां स्किल तो है लेकिन मौके नहीं है। रूस और भारत दोनों की जरूरतें अब एक दूसरे से मिल रही है। अब जरा सोचिए, अगर ये 10 लाख वर्कर्स रूस पहुंचते हैं तो क्या अमेरिका खामोश रहेगा? क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी ताकत उसकी मुद्रा यानी डॉलर है, और रूस पर लगे स्विफ्ट बैन के बाद अगर भारत और रूस मिलकर रुपया रूबल में व्यापार शुरू करते हैं तो ये डॉलर के साम्राज्य को सीधे चुनौती होगी। और ये सिर्फ व्यापार नहीं है, विश्व व्यवस्था के तख्त को हिलाने वाला कदम होगा। शायद इसी वजह से यूएस के सेनेटर ने हाल ही में भारत के खिलाफ बयान दिया है। पर सब कुछ इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल है, पैसा कैसे आएगा? रूस पर प्रतिबंध है कि वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, तो भारत और रूस को एक नया पेमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब बात चल रही है एमआईआर और रुपए के इंटीग्रेशन की, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे डॉलर के बिना भी भुगतान हो सके। अगर ये सिस्टम खड़ा होता है तो भारत और रूस ग्लोबल ट्रेड बिना वेस्टर्न सिस्टम के भी चल सकता है। दोस्तों, अगर भारतीय वर्कर्स रूस जाते हैं तो वो वहाँ सिर्फ पुल नहीं बनाएंगे, वो वहाँ भारत की मौजूदगी को भी मजबूत करेंगे। क्योंकि जहाँ भारतीय होते हैं वहाँ भारत की सोच, प्रभाव और विश्वास पहुँचता है, और यही बात अमेरिका और यूरोप को बेचैन करती है। भारत अगर एक साथ रूस, ईरान, सऊदी अरब, ब्रिक्स जैसे देशों के साथ खड़ा हो जाए तो वेस्ट की चालें धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। क्या भारत सरकार इस समझौते को आगे बढ़ाएगी? क्या लाखों भारतीय वाकई वहां जाएंगे? अगर हाँ, तो हमें मान लेना चाहिए कि अब भारत पीछे नहीं है, निर्णय लेता है और दुनिया देखती है। यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह भारत की आगामी भूमिका का संकेत है। दुनिया बदल रही है और भारत उस बदलाव का केंद्र बनता जा रहा है। दोस्तों, क्या भारत को इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।